तो ये जो गोद की संतान है, वो गोद की संतान विकारी संतान पैदा होती है। और बाप कौन सी संतान बनाने आए? भ्रष्टाचारी संतान नहीं बनाने आए। भ्रष्टाचारी इंद्रियों की संतान, उससे भ्रष्टाचारी पैदा होते, मूत की पैदाइश से नीच पैदा होते। और भगवान तो आया है देवता बनाने। देवताओं के नेत्र कितने अच्छे दिखाते हैं। नेत्र ही नहीं, कहते हैं कमल नेत्र, कहते हैं मुख कमल। उनकी जो ज्ञान इंद्रियां हैं बड़ी तेजोमय दिखाई जाती है। तो ऐसी जो तेजोमय इंद्रियों वाले देवताएं हैं, उनकी उत्पत्ति ही श्रेष्ठ इंद्रियों से होती है। जैसे आंख का भी तो लगाव इस दुनिया में देखा जाता है ना, लेकिन आंख का लगाव कम हो जाता है, भ्रष्ट इंद्रियों का लगाव जास्ती हो जाता है, तो भ्रष्टाचारी संतान कही जाती है। देवताओं की संतान श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान थी। इसके लिए मिसाल भी है अपने भारत में। मिसाल है अपने भारत का पक्षी राष्ट्रीय मोर माना जाता है। क्यों? दूसरे पक्षी को राष्ट्रीय पक्षी क्यों नहीं माना? पक्षी किसे कहा जाता है? हाँ, जो ज्ञान योग के पंखों से, राइटियस और लेफ्टिस्ट पंखों से ऊंचे ऊंचे उड़ते हैं, उनको कहा जाता है पक्षी। यहाँ कौन सी उड़ान है? पुरुषार्थ की उड़ान है। कोई पुरुषार्थ में पड़े रहते हैं, सोए रहते हैं, कोई पुरुषार्थ में बैठ जाते हैं, कोई पुरुषार्थ में चलते हैं, कोई पुरुषार्थ में दौड़ते हैं, कोई पुरुषार्थ में उड़ते हैं, और कोई पुरुषार्थ में हाई जंप लगाते हैं। तो मोर भी उसकी उड़ान जो है 3 हाई जंपों में दिखाई जाती है। क्या? 3 हाई जंप लगाता है। मोर का जो पूंछ है वो कृष्ण के मस्तक में लगाई जाती है। दुनिया कहती है कि कृष्ण विकारी थे, और गोपियों की बुद्धि में है कृष्ण निर्विकारी है, विकारी नहीं है। दुनिया इस दृष्टि से देखती है, क्रिश्चियन लोग ग्लानि करते हैं कि देखो तुम्हारे भगवान को 16,108 रानियां थी, और एक एक रानी से 10-10 बच्चे पैदा हुए। तो उन्होंने तो इस तरह ग्लानि कर दी है। बाप कहते हैं ये सब बातें फालतू बातें उठाई है। कलंक की इधर पिछाड़ी कुत्ते भौंकते रहते हैं। क्या बोल दिया बोले? जो कलंक लगाने वाले हैं वो तो कलंक लगाते रहेंगे, जैसे कुत्ता भौंकता रहता है और हाथी झूमती हुई चाल से चलता रहता है, अपनी मस्ती में मस्त रहता है। तो ऐसे ही इस संगम युग के टाइम पर जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं वो पवित्रता की धारणा करते हैं, और जितनी ही पवित्रता की धारणा करते हैं उतनी ही पुरुषार्थ में ऊंची उड़ान भरते हैं। पवित्र रहेंगे तो ऊंची उड़ान भरेंगे। ब्राह्मणों की जीवन का अनुभव होगा, 20 बार का अनुभव होगा। जब विकार में गिरते हैं तो बुद्धि डल हो जाती है, और जब निर्विकारी रहते हैं तो बुद्धि हाई स्टेज पर रहती है। क्यों? क्योंकि प्योरिटी में वो ताकत है जो दुनिया के हर काम करा लेती है। देवताएं कोई धंधा नहीं करते थे सत्युग त्रेता में, सिर्फ पवित्र थे। तो पवित्रता की पावर से नेचर जो है उनका भाव स्वभाव पवित्र होने के कारण कुदरत उनको हर चीज मुहैया कराती थी। दुनिया का कोई ऐसी सुख साधन सामग्री नहीं है जो देवताओं को प्राप्त न होती हो। तो ये कौन सी पावर हुई? प्योरिटी की पावर हुई। ये प्योरिटी की पावर जो है वो कहां से आती है? एवर प्योर से आती है।
इस सृष्टि पर एवर प्योर कोई नहीं है। नंबरवार पवित्र आत्माएं हैं। देवात्माएं बहुत पवित्र माने जाते हैं। देवात्माओं में भी नंबरवार है। कोई 16 कला संपूर्ण, कोई 15, कोई 14 कला संपूर्ण, कोई 8.25 कला संपूर्ण। जब 8 कलाएं रह जाती हैं तो मनुष्य कहे जाते हैं द्वापर युग से। तो देवताएं, देवता ही जो स्वभाव बनता है वो उनकी प्योरिटी की पावर के आधार पर बनता है। ये प्योरिटी की पावर कैसे इकट्ठी होती है? याद से इकट्ठी होती है। याद से भी इकट्ठी होती है और कोई कोई का स्वभाव संस्कार भी ऐसा होता है अनेक जन्मों का कि वो अनेकों के संपर्क संसर्ग में नहीं आते। तो अनेकों के संपर्क में ही नहीं आएंगे, अपने को बचाते रहेंगे तो पवित्र ही बने रहेंगे या अपवित्र बनेंगे? तो पवित्र बने रहते हैं। कोई कोई ऐसे होते हैं बड़े रिजर्व रहते हैं, हाँ, दूसरों से बात भी नहीं करते, संग में ही नहीं आते। तो वो तो जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो गई। अपने भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर उनमें प्योरिटी की पावर इकट्ठी हुई बनी रहती है। फिर कोई ऐसे होते हैं कि प्योरिटी की पावर इकट्ठी भी बहुत करते हैं, फिर संग के रंग में भी जास्ती आते हैं। ये कौन सी आत्माएं होती है? हाँ, जो भारत के राजाएं हैं वो याद भी बहुत करते हैं, याद करने में भी बहुत तीखे, और फिर शक्ति को खर्चा करने में भी बहुत तीखे। विदेशियों में धर्म में ये धारणा बनाई गई कि 3-4 शादियां भी कर सकते हैं। क्रिश्चियंस में ये धारणा बनाई गई ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो ताकि जनरेशन बढ़ जाए। तो उन्होंने तो इतनी लिमिट रखी। और भारत के राजाओं ने क्या किया? भारत के राजाओं ने तो लिमिट त्याग दी, तोड़ दी, अनलिमिटेड। और कृष्ण का मिसाल पकड़ लिया कि कृष्ण जब 16,108 रानियां रख सकते हैं तो 240 नहीं रख सकते। तो फिर टू मैनी क्वींस का पहाका बन जाता है। अनेकों रानियां होंगी तो राजकाज क्या संभालेगा? फिर बुद्धि सारी उन्हीं में खप जाती है। तो वो आत्माएं वो हैं जिन्होंने जन्म जन्मांतर राजा ही किए। एक तो विकारी राजाएं होते हैं और एक होते हैं निर्विकारी राजाएं। निर्विकारी राजाएं होते हैं सत्यपुत्री तरह, और विकारी राजाएं होते हैं द्वापर कलयुग। निर्विकारी राजाओं के सामने विकारी राजाएं माथा टेक दे रहे। मंदिर में जाते हैं, राजा विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया, मंदिर में जाकर के माथा टेकता था कि नहीं? किसके सामने? लक्ष्मी नारायण के सामने जाकर माथा टेकता था। तो विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए या निर्विकारी राजा ज्यादा बड़े हुए? निर्विकारी राजा बड़ा। लेकिन माथा टेकने वाले ये नहीं समझे कि हम जो माथा टेकते हैं वो किसके स्वरूप के सामने माथा टेकते हैं? निर्विकारी के सामने तो माथा टेकते हैं, लेकिन वो तो जड़ मूर्तियां हैं। वो जड़ मूर्तियां किसकी हैं ये नहीं जाना। वो जड़ मूर्तियां स्वयं माथा टेकने वालों की ही मूर्तियां। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी बन गए।